हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपके पास गवर्नमेंट से अप्लाई करने के लिए प्रोसेस होने के लिए कितना समय लगता है, क्या क्या लगता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में सबसे ऊपर गिना जाता है, क्योंकि यह योजना निरंतर 8 वर्षों से अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रही है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में लगभग करोड़ों की संख्या में पात्र परिवारों के लिए पक्का मकान दिया गया है। तो अगर आप गवर्नमेंट से कुछ राहत चाहते हैं अपने पक्का मकान बनाने के लिए, तो प्लीज़ इस योजना को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए और इसका लाभ उठा सकिए। ये सभी भारतवासियों के लिए उपलब्ध है। तो ये निरंतर 8 वर्षों से चल रहा है। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। और ऐसे व्यक्ति जो इस महीने पीएम आवास योजना में अपना आवेदन करने जा रहे हैं परंतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं है, उन सभी के लिए बिना देर किए आवास योजना में क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा के पूरा आप बने रहिए और अच्छे जानकारियों के चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप देख सकें। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदन की जानकारी के लिए बता दें कि योजना के ऑनलाइन आवेदन ही आवास योजना से आधिकारिक पोर्टल पर होता है। तो आप इसे पीएम आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने सुविधा अनुसार किसी भी डिजिटल डिवाइस से 5 मिनट में ही आवेदन सबमिट करके आप आवास के दावेदार हो सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप ज़रूर से ज़रूर इसे करिएगा। पीएम आवास योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत न तो आवेदक के लिए किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क लगता है और न ही उसे आवासीय सुविधा प्राप्त करने में लंबा समय लगेगा। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया काफ़ी सुलभ साबित होती है। तो इसलिए मेरी तरह से आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करिए। अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो आप किसी भी जानकार आदमी के पास जाइए और आवेदन कर लीजिए, नहीं तो आप अपने नियर बाई कैफ़े में जाइए और आवेदन करिए। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए अनिवार्य रूप से जो मापदंड होता है वो क्या क्या होता है। तो पहला होता है ऐसे परिवार जिनके लिए अभी तक आवास योजना का लाभ न मिला हो, वह इस वर्ष पात्र हो सकते हैं और मूल रूप से वो भारत के ही किसी राज्य के निवासी हो। अगला है आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में संलग्न ना हो। अगला है परिवार की आर्थिक स्थिति भी आपका कोई उठाया ना हो और परिवार की स्थिति उतना मजबूत ना हो। अगला है आवेदन करने वाले आवेदक की नागरिकता मूल रूप से भारत के किसी भी राज्य की हो और आवेदक के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में संलग्न ना हो, परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग की हो तथा वह कच्चे मकान में निवास करता हो, वह राशन कार्ड धारक होना चाहिए तथा उसका व्यक्तिगत बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। उन दस्तावेजों के बारे में अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो आपके पास जो है बहुत अच्छी जानकारियाँ पहुंच रही हैं और आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ पहुंचेंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या लगेगा।
और अब आपको बताती हूँ कि आपके पास जो निम्न दस्तावेज तो ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि राशन कार्ड, परिचय पत्र, परिवार समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक। क्योंकि देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा वो आपके बैंक खाते में ही आएगा, तो इसलिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस योजना का लाभ उठाना अगर चाहते हैं तो आप किसी न किसी बैंक में अपना खाता अगर पहले से खुला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुला है तो आप खुला लीजिए, ताकि आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें। और गवर्नमेंट द्वारा जो जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपका एक अकाउंट होना ही चाहिए, वो चाहे किसी भी बैंक में हो। तो आपके पास इतनी सारे दस्तावेज होने चाहिए जो मैंने बताई है। अब बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना की जो जानकारी है आपको कहाँ से कैसे मिलेगी। तो आवेदन के लिए पीएम आवास योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण डिटेल आपको जान लेनी चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा आवास योजना का नया लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। आवेदकों के लिए मकान निर्माण हेतु 12 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। और उसके बाद आपको बता दें कि इस राशि से उनके लिए आवेदन अपने निवास हेतु 2 कमरों का पक्का मकान निर्माण करवा सकते हैं। और वो इसमें जितनी भी लागत आएगी वो तो सरकार आपको उठा ही रही है। और आगे आपको बता देते हैं कि आवेदन के बाद आवेदक का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। योजना में आवेदन करने पर 1 महीने के भीतर ही वित्तीय राशि की पहली किस्त आवेदक के खाते में पहुंच जाएगी। तो ये जो सुविधा है गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुसार आवास योजना में आवेदन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू की गई है उसे आवेदकों के लिए बहुत ही सराहनीय सुविधा हुई है, क्योंकि अब आवेदकों के लिए किसी भी कार्यालय या कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह स्वयं के द्वारा अपने आवेदन बिना किसी परेशानी के डायरेक्ट सरकारी पोर्टल पर जाकर जमा कर सकते हैं और सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये ऑनलाइन प्रोसेस किया है ये बहुत ही अच्छा किया है, और इसमें अब जाके किसी भी कर्मचारी का सिफारिश नहीं करना पड़ेगा और आसानी से और सरल तरीके से सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप सबको ये जो जानकारी है कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट में अपनी राय बताइएगा। लेती हूँ।